हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवांशी। आज हम एक वर्ड्स आईयू एक हम यात्रा करेंगे कि जब ये पेंशन लाने की जब चर्चाएं हो रही थी और जब ये सेटलमेंट आया 29/10/1993 को, उस समय क्या माहौल था और आज क्या माहौल है। इसके पीछे कौन है जो इतनी दुर्दशा बैंक पेंशनर्स की। क्योंकि चीजें कुछ ऐसा बताती हैं कि यूनियंस में और बैंकों में आईबीए के माध्यम से एक बेहद फ्रेंडली एटमॉस्फियर था। एक दूसरे का विश्वास करते थे, ट्रस्ट करते थे। इवन यहां तक देखा गया कि आईबीए एक नॉन रेगुलेटरी बॉडी है, अनरजिस्टर्ड बॉडी है। इसने भी ऐसे काम किए बिना बैंकों के मैंडेट के। वो भी किस पे किए थे? आपसी विश्वास से। आपसी विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। पर्सनल कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा चीज होता है। तो आप कहोगे सर ये कैसे? तो पहले तो हम ये बताते हैं आपको कि 29/10/1993 को जब समझौते पर हस्ताक्षर हुए, सारे पॉइंट थे, उसमें पेंशन अपडेशन भी था। और वो समझौता होने के बाद जब गॉडवाले साहब ने आईबीए को लेटर लिखा कि पेंशन जो है वो थर्ड बेनिफिट के रूप में होना चाहिए, हमें सीपीएफ और पीएफ दोनों मिले, तो उसका जवाब 17/12/1993 को जो आईबीए ने दिया वो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस और एक ऐसे विश्वास से भरा हुआ था कि आप कह नहीं सकते हो कि इस प्रकार का विश्वास भी आईबीए और यूनियंस में था। और उस समय यूनियन थी AIBEA। लीड कर रहे थे कॉमरेड तारकेश्वर चक्रवर्ती। ये केवल और केवल लीडरशिप का फर्क था। इतना ही नहीं हुआ, उसी समय कलकत्ता हाई कोर्ट में केस चला हुआ था। जब उसको वेकेट किया गया तो 16/3/1994 को आईबीए ने पेंशन स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए बैंकों को लेटर लिखा। और मैं जहां तक समझता हूं, बैंकों ने कोई भी आदेश आईबीए को नहीं दिया होगा। क्यों? जो बैंक मैंडेट देते तभी आईबीए काम करता है। ये काम आईबीए ने अपने आप स्वयं पे किया। वो पता था कि यूनियन के साथ मेल है, बैंकों के साथ मेल है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि हम एक पर्टिकुलर दिशा की ओर बढ़ रहे हैं और हमें बढ़ना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, 1/1/1986 से लेकर के 31/10/1987 तक के लोगों का जो अपडेशन हुआ, वो भी जो VPR 1995 जो 29/9/1995 को नोटिफाइड, उससे पहले आईबीए ने 1994 में ही इस समय के लोगों का अपडेशन के लिए पत्र निकाल दिया और अपडेशन हो भी गया। ये कैसे हो सकता है कि आईबीए एक नॉन रेगुलेटेड और अनरजिस्टर्ड बॉडी है और एक पत्र निकाल दे अपडेशन के लिए और बैंक अपडेशन कर दें? बैंक ने तो नहीं कहा होगा कि तुम निकालो, बैंक खुद ही कर सकती हैं। फिर निकाला। विश्वास था कि नोटिफाइड नहीं होने के बावजूद ही आपसे जो विश्वास था, कोई कहीं से प्रॉब्लम नहीं होगी, ये बाद में रेगुलेशन में आ जाएगा। और बाद में रेगुलेशन में आया 35/1 में, लेकिन अपडेशन पहले ही हो चुका था। ये विश्वास था कि अपडेशन है और अपडेशन आगे होगा। फिर ऐसा क्या हुआ? रेगुलेशन नोटिफाइड होने के बाद 1995 के बाद कि ये सारा का सारा मामला बदल गया और जो आपसी सूझबूझ थी, समझ थी, अंडरस्टैंडिंग थी, वो खत्म हो गई। कुछ तो हुआ होगा, लीडरशिप बदल गई। आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, JN शुक्ला साहब ने कहा था कि वो जब मिले थे तारकेश्वर चक्रवर्ती ने कहा था, चक्रवर्ती साहब ने
कि आने वाले समय में यूनियन पर ऐसे लोगों का कब्जा हो जाएगा जो ग्रीडी होंगे और केवल अपने ही लोगों का नुकसान पहुंचाएंगे। और वही हुआ। इस सब के पीछे एक ही आदमी है, ये दलाल किस्म का व्यक्ति बैठता चला। ये अपने स्वार्थ के लिए और कुछ आईबीए में हुए परिवर्तन के कारण जो अच्छा खासा रेगुलेशन था पेंशन अपडेशन का, उसको तोड़ मरोड़ने में लग गया। और इसने कहां का नुकसान कराए आपको अच्छी तरह पता है। 2010 में हमको लुटवाया, 2015 में नो कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी का क्लॉज लेकर के आया, फिर उसके बाद उल्टी सीधी बकवास करने लगा, पता नहीं क्या क्या करने लगा। और स्मॉल कमेटी में ड्राफ्ट की सारी ड्राफ्टिंग हो जाने के बाद जब ड्राफ्ट को सर्कुलेट किया गया तो और कुछ एग्रीमेंट हुए, एक्सेप्टेंस हुई, वो भी आपसी विश्वास की वजह से, अदरवाइज नहीं होते। आरबीआई लाइन पर भी पेंशन अपडेशन होगा क्योंकि आरबीआई हमारी रेगुलेटरी बॉडी है। मतलब आपका अपडेशन बिल्कुल कॉम्पैक्ट था, चारों ओर से बंद था, कोई बाहर से आ नहीं सकता था। रेगुलेशन 56 में डाला कि सीसीएसयूल 1972 पर भी होगा, और बाद में डाल दिया 1994 में कि ये आरबीआई लाइन पर भी होगा। हालांकि आरबीआई लाइन वाला नोटिफाइड नहीं है, लेकिन सपोर्टिव है, एक्सेप्टेंस है उन्हीं पार्टियों के बीच में जिन पार्टियों ने अपना सेटलमेंट किया था। तो नकार नहीं सकते अपडेशन को। ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के आधार पर भी है और ये आरबीआई की लाइन पर है, और यही आईबीए के लेटर में है जो गॉडवाले साहब को लेटर लिखा था। यानी ये आपसी जो समझबूझ थी, आपसी जो अंडरस्टैंड थी, तालमेल था, ये उसका परिणाम था। सारे के सारे काम हो रहे थे, लेकिन केवल कॉमरेड तारकिशोर चक्रवर्ती के जाने के बाद जैसे ही लीडरशिप बदली, ये सारा मामला बदल गया और पेंशनर्स की पेंशन अपडेशन को रोक दिया गया। यह है इसकी असली कहानी। लेकिन हम और कुछ बताना चाहते हैं आपको। ये सारी बातें आती रहेंगी और इनकी जानना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सामने जो राक्षस रूपी वृक्ष खड़ा हुआ है, इसको रोकने के लिए शायद उसकी जड़ें हिल चुकी हैं, और ये जो बहुत पहले हम समझ नहीं पाए थे, जस्टिस विक्रमनाथ जी ने जो कुछ स्टेटमेंट दिया और इसको पार्ट हेड में डाल दिया। पार्ट हेड का मतलब होता है कि इसको वही बेंच सुनेगी जिस बेंच ने इसको डाला है, दूसरी बेंच में जा नहीं सकता। और स्पेशल बेंच में ले जाने के बाद अब इसकी पार्ट हेड पोजीशन को खत्म नहीं कर सकते। यदि दूसरी बेंच में देते हैं तो इसकी नई सिरे से शुरुआत होगी, नई सिरे शुरुआत होगी तो पार्ट हेड स्टेट खत्म हो जाएगी। अब पार्ट हेड स्टेटस को खत्म नहीं कर सकते, यह नई सिरे शुरुआत नहीं होगी। इसको यही बेंच सुनेगी जो बेंच है। और जो स्पेशल बेंच में एक बार जा चुका है, मैंने इससे पहले वीडियो में बता दिया है, एक बार जा चुका है तो ये स्पेशल बेंच में ही रहेगा। अब क्योंकि इसकी इंस्ट्रक्शंस, इसके आदेश जो कोर्ट नंबर 2 के बेंच है, स्पेशल बेंच, वो आदेश देगी। अब वो स्पेशल बेंच आदेश देगी। पहले रेगुलर बेंच दे रही थी, अब स्पेशल बेंच आदेश देगी कि आगे इसकी सुनवाई कैसे होगी। इतने दिन तक हमने पीड़ा झेली है, कष्ट झेली है, तो और भी झेलना पड़ेगा। इंतजार उस दिन का कीजिए जिस दिन की सुनवाई शुरू हो जाएगी, क्योंकि 5-6 तारीख को आधे घंटे का टाइम है। मुझे नहीं लगता उस दिन सुनवाई हो पाएगी। हम सोच रहे थे कि ये 4 बजे से आगे भी जा सकती है, लेकिन इस पर सीमा लगा दी है 3:30 बजे। इन कैमरा भी केस है कोई, उसके बाद मानते हैं। इन 2 केसों के लिए केवल आधे घंटे का टाइम है। इन आधे घंटे टाइम में यही निश्चित होगा कि अगली सुनवाई कब होगी और किस बेंच के सामने होगी। मेरा यही अंदाजा, हो सकता है वहां दूसरी बात हो जाए, लेकिन मैं ऐसा अंदाजा लगा के चलता हूं। और जो मैंने गॉडवाले साहब का लेटर डाला, उसकी काफ़ी बड़ी प्रतिक्रिया हुई और बहुत सारी बातें सेवाराम जी ने हमको बताई, और लगभग बता रहे थे सारे लेटर वहाँ लग चुके हैं। और मैं बताना चाहूँगा
कि शायद 6 तारीख को अगली सुनवाई किस प्रकार होगी, यह ऑर्डर आएगा। मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की बहस वगैरह होगी। देखते हैं आगे क्या होता है। या फिर ऐसा हो सकता है कि भैया गवर्नमेंट ही कोई विकल्प लेके आ जाए, कि हारना तो है उनको, तो उस कंडीशन में भी इस केस का फैसला हो सकता है। आर्गुमेंट के हिसाब से तो नहीं होगा। आर्गुमेंट में यदि जाता है तो टाइम लेगा। यदि कोई सॉल्यूशन ही आ रहा हो कोई सॉल्यूशन, तो हो सकता है उस दिन हमें सॉल्यूशन मिल जाए। अब इसको मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।